जी, हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम को आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं कुछ चीज़ों को रिलेट करके आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो रोल्स थ्योरम है ये आपके पास एक्चुअली है क्या। ओए ये अच्छा, वैसे प्लीज सर से ये ओए हेलो हेलो अपने माइक हेलो ऑफ रखिएगा। ओए, सर से ये पूछा कि जो मिड में करवा दिया वो इसमें आना कि नहीं आना? अपने माइक ऑफ रख दें यार, सारे लेक्चर का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। रोल्स थ्योरम के ऊपर बच्चों में बात करने जा रहा हूँ। रोल्स थ्योरम, इससे पहले आपने एक स्टेशनरी पॉइंट के नाम से मैंने प्रीवियस आपको असाइनमेंट भी दी थी, उसके अंदर वो डिस्कशन थी। और जो प्रीवियस मैंने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं वो आज आपको अपलोड कर दूंगा। वो सारा का सारा वो आपकी असाइनमेंट के ऊपर बेस करता था। जो मैंने मिड टर्म से पहले एक असाइनमेंट दी थी वो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड ही है, और लेकिन अब वो आगे पेपर में इंक्लूडेड भी होगा। तो अब आगे हम रोल्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसमें स्टेशनरी वैल्यू जो थी वो यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखेगी, उसको भी मैं यहाँ पे देखूंगा। तो बच्चों ये जो आपके पास वैल्यू है एक्चुअली, जो रोल्स थ्योरम एक्चुअली हमने फाइंड करना है, इसकी स्टेटमेंट कुछ ये है कि आपके पास लेट्स से एक फंक्शन है। मैं अगर उसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर पाऊँ कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन है कोई, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ओवर एन इंटरवल। वो उसको एक इंटरवल पर हमने डिफाइन कर दिया, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसको हम एक इंटरवल पर डिफाइन कर रहे हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ए बी, उसका कोई इंटरवल हम ए बी रख देते हैं। देन बच्चों आप कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू, देन देयर exist a value, then there exists a value c which belongs to that particular interval, which belongs to that particular interval, such that f dash of c is equals to 0 if number 1 f of a is equals to f of b, number 2 f of x is continuous, f of x is continuous in the interval AB, or number 3 f of x is differentiable। परेशान नहीं होना, मैं सारी बात समझाता हूँ आपको। f of x is differentiable, f of x is differentiable in the interval AB। लो बच्चों, ये सारी स्टोरी पे जरा गौर कीजिएगा। मैंने बच्चों आपसे ये अर्ज की, ये समझाया कि आपके पास फर्ज करें कोई भी एक फंक्शन है, वो आपका जो फंक्शन है वो किसी एक इंटरवल पर डिफाइंड है। तो देन यू कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c सच दैट कि वहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है। सो बच्चों जो लास्ट मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स दी थी उसमें मैंने ये बात समझाई कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 कहाँ पे होता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब 0 होता है तो उससे मुराद होती है, मैं अगर एक साइड पे आपको बता दूं कि ये जो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 से मुराद है, वो वैल्यू आपकी होती है स्टेशनरी वैल्यू। वो वैल्यू आपकी स्टेशनरी वैल्यू कहलाती है। सो जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाए वो स्टेशनरी वैल्यू है। सो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर एक इंटरवल के अंदर कोई एक ऐसा नंबर c एग्जिस्ट करता हो जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो, तो वो कब एग्जिस्ट करेगा? नंबर 1 जब f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल आए, नंबर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस हो, और नंबर 3 फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। आप जरा गौर कीजिएगा, इसका ग्राफ बना के आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इसका ग्राफ बना के थोड़ा सा समझाता हूं। ये बच्चों देखें, लेट्स से दैट ये आपके पास एक हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया। मैं कुछ ये अर्ज करना चाह रहा हूं, जैसे मैंने यहां से फर्ज करें ग्राफ स्टार्ट कर दिया। अब ये
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी ऐसे चल रही है और ये ग्राफ यहाँ से इस तरह वापस आना शुरू हो गया है, ये आ गया। यहाँ पे फर्ज करें आपके पास a मौजूद है, x इज इक्वल्स टू a जो उस इंटरवल में है, और यहाँ पे जाके आपके पास x इज इक्वल्स टू b मौजूद है। तो बच्चों ये आप यहाँ पे देखेंगे y की ये वैल्यू जो यहाँ पे आएगी ना y की, वो कुछ भी आ जाए, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए। मैंने 3 कंडीशंस बताई ना, जिसमें पहली कंडीशन ये बताई कि f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल हो। तो बच्चों यहाँ पे f ऑफ a होगा और यहाँ पे f ऑफ b होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पहले नंबर पे x इज इक्वल्स टू a पुट करें, जो आंसर आए वो x इज इक्वल्स टू b पर भी आना चाहिए। अगर ऐसा है, ये एक कंडीशन हो जाएगी। एक कंडीशन, रोल्स थ्योरम के एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें से पहली कंडीशन ये है f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपने कहा कि f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है। देन सेकेंडली आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये बज़ाहिर एक स्मूथ ग्राफ है, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा ये कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये सारी बातें हैं, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी सॉरी, चल गया जी। अब सही आ रही है जी बच्चों? जी सर अब ठीक हो सही आ रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि f ऑफ a आपका f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। ये मेरे पास पहली शर्त है। ये देखें, ये पहली शर्त है। नंबर 2, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नंबर 3, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन के अंदर जस्ट 1 मिनट दीजिएगा बच्चों मुझे प्लीज। अच्छा जी, आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। जी जी, अभी आवाज आ रही है जी बच्चों? अब आवाज आ सर रही आ है रही। आपकी? यस जी सर, अब सर आ आ रही है रही। आवाज। यस सर आ रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये देखें, ये वो पॉइंट है जहां पे आपका फंक्शनल वैल्यूज जो है वो सेम है। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे चेक करें, ये एक ऐसा पॉइंट बना है जिसको आप स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, जहां पे मैंने ये कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होने से मुराद ये होती है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से मुराद ये होती है कि वहां पे एक लाइन एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल हो जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो जिस पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये तो आपको उस थ्योरम की स्टोरी बता रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0, ये कब पॉसिबल है? अगर f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल आए। नंबर 2, फंक्शन कंटिन्यूस हो। नंबर 3, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अगर ये तीन करती हो तो डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है? सॉरी, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो बच्चे, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, बस। ठीक हो गया? तो अभी मैं क्वेश्चन करता हूं ना, आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। अभी एक सवाल करता हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने करता हूं, आपको ये सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। उधर लगा है। ये अपना माइक ऑफ कर लिया करें यार, जो भी ज्वाइन करता है। जी बच्चों, अभी मैं अब आपको इसके क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम पे बात करेंगे। आज मैं रोल्स थ्योरम को ही डिस्कस करूंगा, तो रोल्स थ्योरम के ऊपर आज का लेक्चर होगा। फिर इंशाल्लाह मीन वैल्यू थ्योरम, और इसी तरह हम आगे की तरफ प्रोसीड करते जाएंगे। सो बच्चों, ये आपके पास
कंडीशन थी। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने और उसको सॉल्व करूंगा, तो फिर आपको इसकी बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाएगी, किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं रहेगा। जी बच्चों, सवाल लिखते हैं इससे रिलेटेड, और उस क्वेश्चन को फिर हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा कि ये किस तरह से और क्या इसके अंदर करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जी। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूं कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम है जो मैंने ऊपर आपको बताया, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम इन। अब क्वेश्चन आपके सामने है f of x is equals to x square minus 3x plus 2। ये क्वेश्चन है और इसके लिए बच्चों आपको इंटरवल दिया गया है 1 से 2, इंटरवल दिया गया है 1 से 2। तो बच्चों तरीकाकार क्या है, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहला काम, ये ऊपर आके आप चेक करें, रोल्स थ्योरम आप कब लगा सकते हैं? अगर ये तीन बातें होल्ड करती हों तो तब आप रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन तीन बातों में पहली बात क्या है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो मैं बच्चों क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये वाली, ये ए की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये बी की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पहले एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 हो गया, तो एफ ऑफ 1 को चेक करूंगा, ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2। ये बच्चों क्या आ गया 3 माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया 0। ये वैल्यू आ गई f ऑफ 1 की। इस वैल्यू के बाद अब मुझे दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि f ऑफ 2, इस इंटरवल में b की जो वैल्यू है ये वाली, ठीक हो गया। सो बच्चों इसको जब मैं चेक करता हूं, इसको जब मैं चेक करता हूं तो जरा देखें, अब मैंने f ऑफ b करना है, मतलब f ऑफ 2 पे चेक करना है। तो जब मैं f ऑफ 2 की बात करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 माइनस 6 प्लस 2, ये बन जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो f ऑफ 2 का आंसर मेरे पास क्या आ गया, f ऑफ 2 का आंसर 0 के इक्वल आ गया। सो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि f ऑफ जो 1 था वो 0 था, f ऑफ 2 जो था वो 0 है। सो यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट बन रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट बन रहा है कि आपका जो f ऑफ 1 है वो f ऑफ 2 के इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि रोल्स थ्योरम जो है वो अपनी वैलिडिटी की पहली हद पूरी कर चुका है। मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि अगर आपका f ऑफ 1, f ऑफ a, f ऑफ b के इक्वल आ जाए तो ये पहली कंडीशन हो जाएगी। फिर कॉन्टिन्यूटी और फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे। तो बच्चों ये एक काम तो आपने देख लिया कि हो गया, ये एक काम तो आपने इसमें देख लिया कि हो गया। अब हम इससे अगले प्रोसेस की जानिब जब मूव करेंगे, इससे अगले प्रोसेस की जानिब जब मूव करेंगे, सो वो है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। आप कह दें कि कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, यहाँ पे लिख दें कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। जो रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गई है। अब मैं रोल्स थ्योरम की दूसरी कंडीशन पे आ रहा हूँ, दूसरी कंडीशन पे आ रहा हूँ, कंडीशन 2, और वो कॉन्टिन्यूटी है। मैं यहाँ कंडीशन 2 और 3 को इकट्ठा ही डिस्कस करूंगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ पहले और वजह बताता हूँ कि मैं पहले कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं चेक कर रहा, डिफरेंशिएबिलिटी क्यों चेक कर रहा हूँ। मैं बच्चों ये कह रहा हूँ कि पहले आप डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन, जो आपके पास गिवन फंक्शन है
उसको आप क्या कर दें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट कर दें, तो वो क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आप देखें एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का 3, तो ये डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो ये f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये डेरिवेटिव बन गया। अब बच्चों आपने क्या देखा, ये डेरिवेटिव आ गया। आप मुझे बताइए कि क्या ये डेरिवेटिव इन इंटरवल जो दिया हुआ है 1 to 2, आपने गौर करना है, जब ये मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल रखूंगा ये छोटी ब्रैकेट्स के साथ, और जब कॉन्टिन्यूटी की बात आएगी तो क्लोज्ड इंटरवल रखूंगा। ये मैंने ऊपर भी ऐसे लिखा, अगर आप प्रीवियस डिस्कशन में थोड़ा गौर कर रहे हो, ये देखें, जब मैंने कॉन्टिन्यूटी की बात की तो क्लोज्ड इंटरवल लिखा, जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की तो ओपन इंटरवल लिखा। ये स्टेटमेंट का पार्ट है, ये स्टेटमेंट का पार्ट है आपका। अच्छा जी, अब आप में से कोई बच्चा बताए, डिफरेंशिएबिलिटी से ये मुराद होती है कि इस इंटरवल के अंदर रहते हुए इसमें कोई वैल्यू पुट करें और इसका जवाब इन्फिनिट तो नहीं हो रहा, कहीं कहीं पे फाइनाइट ही आ रहा है, 1 से 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लें, इसका जवाब Yes, कोई ना sir. कोई फाइनाइट नंबर ही आ रहा है ना। यस सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब Yes, है ये sir. फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आप कह देंगे सो f of x इज डिफरेंशिएबल। तो बच्चों जो हमारे पास फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल आ गया। सो f of x इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 1 to 2। अब बच्चों एक बात आपको, आपका सवाल बस खत्म करने जा रहा हूं, अब आपको एक बात बताता हूं कि अभी तो डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी रहती है ना, अभी तो मैंने सिर्फ डेरिवेटिव लिया, अभी तो वो जो दूसरा पार्ट था कॉन्टिन्यूटी का वो रहता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बता दें, एज यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, every differentiable function is also continuous function, every differentiable function is also continuous function। सो बच्चों ये एक स्टेटमेंट के तौर पे आपने याद रखना है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है ना वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। सो अगर हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस है और ये डिफरेंशिएबल हो गया है, इसको मैंने डिफरेंशिएबल साबित कर दिया है, सो इट मींस दैट, सो आप कह देंगे कि जो गिवन f of x है इज कॉन्टिन्यूस, लिहाजा ये कॉन्टिन्यूस हो गया इन द इंटरवल a b यानी कि 1 to 2, लिहाजा ये इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस भी हो गया। सो बच्चों ये जो तीनों कंडीशंस थी वो पूरी हो गई। ये ऊपर जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर गई। ये जो ऊपर मैंने आपको वाली f of b के इक्वल भी हो, कंटिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, अगर ऐसा है तो फिर आपने करना क्या है, अगर ऐसा है तो फिर बच्चों आपने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें ये रखना है कि 0 के इक्वल रख के वहां से उसकी वैल्यू निकालनी है, x की ये वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक हो गया। सो काम बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने बच्चों क्या करना है, अब डेरिवेटिव क्या आया था, इधर कहीं लिखा हुआ था, डेरिवेटिव क्या आया था 2x माइनस 3। तो बच्चों अब आपने c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये लिखना है, अब आपने c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये लिखना है, सो देयर एग्जिस्ट, इधर लिखें, इस पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर याद रख लें और हर बच्चे को एक सवाल इसका आना ही आना है, बहुत आसान सा सवाल है। सो देयर एग्जिस्ट c belongs to 1 to 2 such that f dash of c is equals to 0 implies that, अब फंक्शन के डेरिवेटिव में c पुट करें और फंक्शन का डेरिवेटिव ये ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा गौर करें, ये वाला 2x माइनस 3, तो इधर फिर क्या आ जाएगा 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, जहां पे x था वहां पे c पुट कर दें, तो 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां से वो वैल्यू फाइंड कर लें,
यहाँ से वो वैल्यू फाइंड कर लें। सो हमने c फाइंड करना था, 2c इज इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल्स टू 3/2, c इज इक्वल्स टू 3/2। सो बच्चों अगर थोड़ा सा गौर करें, ये जो जवाब आया है आपने देखना है क्या ये जवाब इस इंटरवल के अंदर ही है कहीं? 3/2 से मुराद है 1.5। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, क्या हाल है? मैं ये ना क्लासा पढ़ा रहा ते किन्ने बजे तक प्रोग्राम? जी बच्चों, स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, नो नहीं है। सर। अच्छा, नो सर। अब आ गई मेरे ख्याल में। हो गया सर। जी सर। अच्छा सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। दरअसल मैं इंटरनेट मोबाइल से यूज कर रहा होता हूँ, तो जब कॉल आ जाती है, वो कॉल 2-3 दफा आई, मैंने काट दी, लेकिन वो मेरी सिस्टर की थी, तो अब मैंने कहा वो मसला हो सकता है, इसलिए मैंने जल्दी से सुना है। अच्छा, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो 3/2 आंसर आया है, जो कि 1.5 बनता है ना, तो आप जरा गौर करें, क्या ये इस इंटरवल में है 1 से लेके 2 के दरमियान? 1 से लेके 2 के दरमियान कहीं आता है यस सर, है। 1.5? यस सर। तो इस क्वेश्चन का यही आपको हुसन मिलेगा कि जो जवाब आएगा ना, वो आपके उस इंटरवल के अंदर से कहीं आएगा। ठीक हो गया? अगर फर्ज करो इसका जवाब आ जाता ना 3, फर्ज करो इसका जवाब 3 आ जाता, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये था कि मतलब वो क्वेश्चन कहीं मैं डिस्टर्ब करके आया हूं, उससे पता चल जाएगा। आपने ये देखे ना, ये कहा भी था कि ये जो सी है, ये यहाँ पे आपने ये कहा हुआ है कि ये जो सी है ये इसमें से होगा, इसमें से होगा, तो इसके अंदर से कहीं होगा ना, तो ये देख लें, सी उसके अंदर से कहीं ना कहीं से आया, 1.5 बना, तो उसके अंदर से कोई ना कोई ये वैल्यू आ गई है। ये बात क्लियर है बच्चों? अब यस सर। तो एक दफा रिपीट कर देता हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा सीधा सा सवाल हुआ करेगा। आपने बच्चों क्या करना है, जो भी सवाल आ जाया करे, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन कर दिया जाया करे ना, सबसे पहले आपने क्या करना है कि साथ एक इंटरवल दिया हुआ होगा, आपने क्या करना है, इस इंटरवल की पहली और इस इंटरवल की दूसरी वैल्यू उस फंक्शन में पुट करनी है, और ये जवाब 0 आया, जरूरी नहीं कि 0 आए, मतलब जो इधर आए वही इधर आना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? जो आंसर इधर आया वही इधर आना चाहिए। तो आपके दोनों आंसर सेम हो जाएं पहली बार, उसके फौरी बाद आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। सादा सा सवाल हुआ करेगा, x² x³ समथिंग इस तरह का, और आपने क्या देना है, वो डिफरेंशिएबल है, और फिर ये स्टेटमेंट लिखनी है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, और फिर आपने बता देना है कि लिहाजा ये कंटीन्यूअस भी है, इसलिए यहाँ पे कोई एक एक्सक्यूज मी नंबर सर, जिसके लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बच्चे। सर ये एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वो हो गया कॉन्टिन्यूस। सर अगर डिफरेंशिएबल ना होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर तो हमने आगे चलना ही नहीं है। सर वो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा फंक्शन फिर। नहीं, ये जरूरी नहीं है, कॉन्टिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल ना हो ये बात हो सकती है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस जरूर होता है। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर जिस तरह आपने इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएट पहले किया है, इसको तो हम हर क्वेश्चन के अंदर पहले ही करेंगे, मतलब आपने थर्ड कंडीशन पहले यूज की जी है जी जी और जी फिर बिल्कुल, सेकंड की। मैं इसलिए उसको पहले किया कि देखो मैं कंटिन्यूटी को डिस्कस ही नहीं कर रहा। आपने गौर किया ना, मैंने कंटिन्यूटी को तो कहीं फाइंड ही नहीं किया, मैंने तो ये जो जी में स्टेटमेंट लिखी मैंने इसका सहारा ले लिया है। मैंने डेरिवेटिव चेक किया, उसका डेरिवेटिव आ गया, मैंने बात ही खत्म कर दी, मैंने कहा हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। तो सर हम हर क्वेश्चन में सेकंड पे डिफरेंशिएट ही करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, आप कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करेंगे, आप सीधा कह देंगे कि ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटीन्यूअस है। ठीक है सर। अच्छा बच्चों, उसके बाद बस इतनी सी बात है, इस टाइप के सवाल हुआ करेंगे, सर तो उम्मीद है आप लोगों को सर समझ आई होगी। जी बच्चे। सर अगर कोई हो जाता है डिफरेंशिएबल, नहीं हो जाता है डिफरेंशिएबल, तो फिर तो कॉन्टिन्यूस हो गया।
अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि नहीं सर? मैं आपको बताता हूँ। पहली तो बात है डिफरेंशिएबल, आपको जब भी सवाल दूंगा कोशिश यही होगी कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अदरवाइज अगर इसने होल्ड ना करना हुआ, मैं आपको बताता हूँ, अगर इसने होल्ड ना करना हुआ तो वो इसी स्टेटमेंट से ही कर जाएगा कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं आएगा। अगर ये थ्योरम ना लगना हुआ कहीं पे, आपको यहीं से ही पता चल जाएगा कि अगर तो फर्ज करो इसका आंसर 0 और इसका आंसर 2 आ जाता, या 1 आ जाता, या 3 आ जाता, कुछ भी और आ जाता, तो ये क्वेश्चन इससे आगे चलना ही नहीं था। एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 के इक्वल ना आता तो ये क्वेश्चन इससे आगे चलना ही नहीं था, बात ही वहां पे खत्म हो जाती। ठीक हो गया? तो इसलिए बाकी बहरहाल अगर वो डिफरेंशिएबल ना हुआ तो क्वेश्चन वहां पे भी खत्म, आगे कंटिन्यूटी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। एक भी कंडीशन अगर फुलफिल ना की, एक भी कंडीशन, तो आप कह देंगे कि बात ही खत्म हो गई। समझ आ गई तो बात? सर हमें कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? बच्चे मैंने ये क्या कहा है कि आपने इस इंटरवल में से कोई वैल्यू इसमें पुट की, आप मुझे बता दें इस इंटरवल में से कोई वैल्यू इसमें पुट करने पे ये इन्फिनिट हो रहा हो, किसी वैल्यू पे भी नहीं हो रहा, तो सादा सा वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ जाता है, सीधा सा डेरिवेटिव लेने से और उसमें पुट करने से। तो इसमें तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। देखिए इसमें सर ये सिर्फ लास्ट से समझाते हैं जो आपने सी की वैल्यू के आंसर की है, कुछ पुट की है। जी बच्चे, मैं फिर ये कहूंगा कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो देन देर ये स्टेटमेंट्स तो आप कह लें पक्की पक्की हर एक में लिखनी है, ये जो इतनी बातें हैं हर एक सवाल में मतलब लिखनी एफ सी इज इक्वल टू 0 ही रहेगा हर क्वेश्चन में। एफ डैश ऑफ सी 0 भी रख लिया, और सिर्फ ये क्वेश्चन के मुताबिक जो डेरिवेटिव बना होगा उसमें आप सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया? मतलब हर और क्वेश्चन में एफ डैश सी की वैल्यू 0 रखनी है। जी ये यही रहेगी, यही तो रोल्स थ्योरम है, यही तो रोल्स थ्योरम है बच्चे। जी क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, ये आज का लेक्चर था। अब आपका एक छोटा सा क्विज होगा रोल्स थ्योरम के ऊपर, 2 सवाल मैं आपको दूंगा जो आपने सॉल्व करके बिफोर 11 अपलोड करने हैं। और मैं जैसे अर्ज किया, अब चूंकि सेशनल मार्क्स ज्यादा होंगे तो हर एक एक्टिविटी के नंबर होंगे आपके, तो आपको इसको परफॉर्म करना होगा। सो आप लोगों को मैं क्वेश्चंस जो है वो अभी उधर लिख देता हूँ। आप लोग जो क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम से लेके उसको वहीं पे मैं अटैचमेंट का ऑप्शन दूंगा, आप वहीं पे अटैच करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई भी सवाल होगा, इसकी रिकॉर्डिंग्स ये वो सब कुछ मैं लगा देता हूँ, वो इंशाल्लाह आपको के लिए अवेलेबल होगा। तो बहरहाल अभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।